अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्पैगेटी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे। बच्चों को आप ये लंच में भी बनाकर दे सकते हैं, डिनर में भी खाई जा सकती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार से स्पैगेटी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में सबसे पहले पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैंने भी पानी बॉईल कर लिया, खुला पानी इस्तेमाल करेंगे। इसमें स्पैगेटी शामिल कर देंगे, एक पैकेट में यूज़ कर रही हूँ और तोड़कर यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको बस इसमें ऐड कर देंगे गर्म पानी में। उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, इसको मिक्स कर देंगे और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में बॉयल हो जाएंगी। मगर साथ ही साथ हमने पानी में नमक भी शामिल करना है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और साथ ही साथ इसमें ऑयल भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ऑयल से क्या होगा कि स्पैगेटी आपस में चिपकती नहीं है। तो बस जिस वक्त पानी गर्म होता है तो उस वक्त स्पैगेटी को हमने मिक्स करते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि स्पैगेटी गर्म पानी में चिपकना शुरू हो जाती है। तो चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करते हुए हम बॉयल कर लेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट में काफ़ी अच्छी बॉयल हो जाती है। इस वक्त ये स्पैगेटी भी बॉयल हो चुकी है, मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस वक्त काफ़ी अच्छी ये सॉफ्ट हो चुकी है। बस ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करें क्योंकि आगे हमने इसको कुक करना है। तो बस इसको अब इस वक्त यहाँ से निकाल लेंगे। सिंपल टैप वाटर से गुजार कर हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये स्पैगेटी आपस में चिपके नहीं। अब इसके बाद इसमें हम हाफ कप के बराबर ऑयल शामिल कर देंगे कढ़ाई में, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून के बराबर। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। 250 ग्राम्स चिकन है मेरे पास और क्यूब्स में मैंने कट किया हुआ है। इसको ऐड कर लेंगे, उसको हम कुक कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए। इसका भी कलर चेंज होने तक इस ऑयल के साथ और लहसुन के साथ कुक कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन को लहसुन के साथ कुक किया है। चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ के टमाटर ले लें या फिर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को आप ग्राइंड करके इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अभी इसको पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम सोया सॉस शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। चिली सॉस शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। सिरका इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेंगे इसका। अभी इसका पानी कुछ हद तक ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। गाजर में ऐड कर रहे हैं, उसमें 1 कप के बराबर मैंने इसको लंबाई की शेप में कट किया है। आप चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा पानी रखने का मकसद यहाँ पर यही था कि गाजर इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 4-5 मिनट के लिए गाजरों को इसके साथ हम कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अभी गाजरों को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। पानी भी इसमें मज़ीद ड्राई हो चुका है और थोड़ी बहुत ये गाजरें भी इसमें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इसके बाद इसमें हम शिमला मिर्ची शामिल कर देंगे। ये भी 1 कप के बराबर है और इनको भी मैंने लंबाई की शेप में कट किया है। आप चाहें तो चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। इनको डालकर बस हमने मिक्स करना है। इनको हमने सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि आगे भी इसको कुक होना है। तो इसके बाद इसमें हम स्पैगेटी शामिल कर देंगे जिसको मैंने ऑयल डालकर रख दिया था। आप देख सकते हैं खिली खिली स्पैगेटी है, बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है। तो ऑयल डालने के बाद मिक्स करके रख लिया करें ताकि आपस में चिपके नहीं। तो तमाम स्पैगेटी हम इसमें शामिल कर देंगे। स्पैगेटी शामिल करने के बाद बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। कुछ मिनट के लिए इसको हम कुक कर लेंगे, साथ ही साथ मिक्स करते रहेंगे, कुक करते रहेंगे, फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे।
स्पैगेटी इस वक्त काफ़ी अच्छी मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी अच्छी और खिली खिली स्पैगेटी बनकर तैयार हुई हैं। आप इस रेसिपी को बच्चों के लिए बना कर दें। अगर आपको लग रहा है स्पाइसेस ज़्यादा हैं तो स्पाइसेस कम कर लीजिएगा, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट थी बच्चों के लिहाज से भी और बड़ों के लिहाज से भी। लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।